एक खिलौना था। भाभी, मैं कल की फ्लाइट से लाहौर वापस जा रहा हूँ। कभी भी कोई काम हो बिला झिझक मुझे फोन कर लीजिएगा। जब्बार भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। असल में मैं ये चाह रही थी कि आप कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा हो जाता। अगर कोई काम है तो मैं रुक जाता हूँ, वरना बिला वजह इस तरह रुकना जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब्बार भाई, जमाल के बाद आप ही इस घर के बड़े हैं। मैं अकेली औरत क्या कर सकती हूँ? आप इस घर में तो एक तसल्ली है, एक दिलासा है कि मेरा भाई मेरे साथ है। मर्द का बहुत बड़ा सहारा होता है। देखिए, आप मुझे सिर्फ तसल्ली और दिलासा ना समझे। मैं आपके दुख सुख में हर वक्त हाजिर हूँ। आप बताएं तो बात क्या है? मैं चाह रही थी कि सैरिश की शादी हो जाए। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं खुद यही चाहता हूँ। आप कहती हैं तो मैं कल ही उन्हें बुलवा लेता हूँ। आपने मना किया था। अब आपसे क्या छुपाना जब्बार भाई। असल में सैरिश किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन मुझे उसकी पसंद पर जरा भरोसा नहीं है। आप तो जानते हैं कि सैरिश कितनी नासमझ है। अगर उसने अपनी नासमझी में कोई गलत कदम उठा लिया तो सारी जिंदगी के लिए मुश्किल बन जाएगा। तो फिर आपने क्या सोचा है? मेरा ख्याल है कि अगर आप एक दफा लड़के से मिल लें तो अच्छा होगा। मेरे तमाम खदशात दूर हो जाएंगे। ठीक है भाभी, लेकिन एक दफा मिलने से कैसे पता चलेगा कि वो कैसा है? बज़ाहिर तो इन मामलात में लोग अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। है तो वैसे देखने में अच्छा, बिजनेसमैन है, पढ़ा लिखा है, लेकिन हया कहती है कि वो ठीक लड़का नहीं है। उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती है। अगर खुदा न खास्ता ये बात सच हुई तो मेरी सैरिश की जिंदगी तो तबाह हो जाएगी ना। ठीक है, आप बुलवा लें, फिर देखते हैं क्या करना है। इसका मतलब है कि फिर आप जा नहीं रहे ना? नहीं, उससे मिलने के बाद जाऊंगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जब्बार भाई कि आप इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे रहे हैं। वरना मुश्किल वक्त में तो मरने वाले के साथ साथ सगे रिश्तेदार भी अपने रिश्ते दफन कर देते हैं। बात रिश्तों की नहीं, एहसास की होती है। और आजकल के रिश्तों में एहसास बहुत कम हो गया है। मैं सैरिश से कहती हूँ कि आज ही से लड़के को घर पे बुला ले। हाँ, और हाँ, हया को भी फोन करके बुलवा लीजिएगा। वो जब्बार भाई, मेरे ख्याल में अगर हया को बुलाया न जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि सैरिश और हया में बनती नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर लड़का आपको पसंद ना आया तो सैरिश तो ये समझेगी ना कि हया की वजह से ये सब कुछ हुआ है। देख ले, जो आप मुनासिब समझे। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर हया को न बुलाया जाए तो अच्छा होगा। ठीक है। ऐसा क्यों देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ चलना। इसीलिए तो ऑपरेशन करवाया कि आपके साथ चल सकूं। लेकिन जब चलना सीखा तो आप ही दूर हो गए। माहिन, तो मुझे माफ नहीं करोगी? आप मुझसे माफी ना मांगा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि आप सबसे पहले कौन से रूम में जाना पसंद करेंगे? आई कैन गेस लाइब्रेरी, राइट? बिल्कुल, क्योंकि मुझे किताबें बहुत पसंद है और उससे भी ज्यादा आपका साथ। आपको पता है, जब से आप मुझसे अलग हुए मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी,
लेकिन आपकी कमी हमेशा महसूस की। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरी कमी कभी महसूस नहीं होगी तुम्हें। I promise. Please. ऐसा लग रहा है कि आपने किसी किताब को हाथ ही नहीं लगाया। एक्चुअली तुमने ये सारी किताबें अपने हाथों से जिस तरह से रखी थी, मैं चाहता था कि ऐसे। एक बार मैंने एक किताब उठाई थी, लेकिन फिर वैसे ही रख दी। मैंने कहा कभी तुम अचानक आ जाओ और कहोगी कि मैंने तुम्हारी किताबों की तरतीब खराब कर दी। आपको मेरा इंतजार रहता था। प्यार में इंसान या तो महबूब के ख्याल में रहता है या इंतजार में। जिसने काटी हो वही मुझको पता है एक शब हिज्र में कितने जमाने होते हैं। सही कह रही हो तुम। एक लम्हे में न जाने कितनी रातें गुजारनी पड़ती है। सही कह रही हो। महिम, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं तो झूठ मत बोलो, कोई बात है बताओ मुझे, क्या हुआ है? छोड़े ना, कोई और बात करते हैं। नहीं, पहले मुझे बताओ क्या बात है। उदासी बेसबब भी तो हो सकती है ना। बेसबब हो सकती है लेकिन बेवक्त नहीं। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे आज हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं और तुम्हें उदास देख के कोई तो बात है, कोई तो वजह, बताओ मुझे। मैं अब भी हम दोनों के दरमियान फासला महसूस करती हूँ। हया की वजह से। तुम कहती हो तो मैं उसे छोड़ देता। नहीं, अगर मैं खुद को उसकी जगह रख के सोचूं तो कैसे कह दूं आप उसे छोड़ दें। वो भी एक औरत है और बीवी है आपकी। लेकिन मानी, अगर तुम ऐसे ही सोचते रहो तो हम शायद कभी खुश ना रह सके। कुछ बातें ना दिल से निकलती और ना ही दिमाग से उतरती है। मैं कोशिश करूंगी। मैं हया को अलग से घर ले दूंगा, और तुम यकीन करो माही, मैंने उससे शादी मोहब्बत या पसंद की वजह से नहीं की, बल्कि उसके मुसलसल इसरार की वजह से। और मैंने सोचा कि शायद मेरा दिल बहल जाए। कितनी अजीब जात है मर्द की। दिल बहलाने के लिए भी औरत का इंतखाब करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। सच तो ये है कि जब मैंने तुम्हें उस डॉक्टर के साथ देखा तो मेरा खून अंदर से जल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, खुद को मार दूं या उसे मार दूं। और इसी अजियत से निकलने के लिए मैंने ये सोचा कि अगर तुम उसके साथ तो फिर मैं भी शादी कर लेता हूं, ताकि तुम भी ये महसूस कर सको कि किसी और के साथ रहना कितना तकलीफ होता है। मैं अच्छा छोड़े अब ये सब बात है। मैं आ गई हूँ ना, एक कप चाय नहीं पिलाएंगे? I'm sorry, यकीनन ये सारी सीरियस बातें करके तुम्हारे सर में दर्द हो रही है। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से चाय बना के लाऊं, ठीक है? शहरयार, मैंने अम्मी से बात कर ली है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर कब मिलवा रही हो अपनी अम्मी से? कल। आप कल ही आ जाएं घर पर। कल? क्यों, कल नहीं आ सकते आप? सहरिश, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कल ना आऊं, वो भी उस सूरत में जब तुम्हारी अम्मी मिलना चाह रही है, और वो भी तुम्हारे रिश्ते के लिए। आप आएंगे ना? अब ऐसी भी क्या बेतबारी सहरिश। सच पूछें तो अब मुझे बहुत डर लगता है। हया की उन बातों पर, या तो फिर उस रिकॉर्डिंग से जो उसने मुझे सुनाई थी, वो भी आपके सामने। देखो सहरिश, गलती इंसान से हो जाती है, और कभी कभी इंसान जानबूझकर भी गलती करता है अपने किसी मफाद के लिए।
सैरिश, मैं मानता हूं कि मैंने हया से वो सब कुछ कहा था, मगर मेरा यकीन करो, मुझे हया से मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ मफादात थे बस। मफादात? आपको उससे क्या मफादात हो सकती है? और अगर थे भी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सारी बातें मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, शादी के बाद बताऊंगा ना तुम्हें, फिर तुम अच्छे तरीके से मेरी ये सारी बातें समझ सकोगी। ठीक है, तो फिर आप कल आ रहे हैं ना? यस, ऑफ कोर्स आऊंगा ना। आंटी और अंकल इंतजार में। अंकल? कौन अंकल? जब्बार अंकल, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। ओह अच्छा, ये वही वाले अंकल है ना जो घर तुम्हारे नाम कर रहे थे? हाँ, वही। अच्छा, तो फिर क्या बना उस घर का? बस समझो कि वो घर अब अपना ही है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है सैरिश। चलो ठीक है, हम कल मिलते हैं। ओके बाय। ओके बाय। चाय, गरम गरम चाय, गरम गरम चाय। थैंक यू। यू वेलकम। मम्मी शायद चली गई हैं। चली गई? मेरी वजह से? यार माहिन, हर बात के लिए खुद को कसूरवार क्यों ठहराती हो? अच्छा, चाय बदमजा हो जाएगी। मैंने इतनी मेहनत से, बल्कि इतनी मोहब्बत से बनाई है, पियो तो सही। आप ऑफिस क्यों नहीं गए? मेरा तो आगे कई दिन ऑफिस ना जाने का इरादा। क्यों? ये क्या बात हुई? यू नो, एक्चुअली मुझे आज हमारी शादी वाले दिन से भी ज्यादा खुशी हो रही है। दिख रहा है। चाय कैसी बनाई है ये तो बताओ। बहुत अच्छी। इतने प्यार से बनाई हो तो बुरी हो सकती है? आज तुमसे मिलने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा जैसे हम इतने ही दिनों बाद मिले। गुजरा हुआ वक्त एक ख्याल की मानंद होता है, शायद इसलिए। लेकिन मेरे लिए ये वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझसे ज्यादा मुश्किल से नहीं। तुम बहुत आला ज़र्फ माही। शर्मिंदा कर रहे मुझे? जी नहीं, अपने खूबसूरत से बीवी की तारीफ कर रहा हूँ। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। हाँ साहब। तुम? जी साहब। तो यहाँ क्यों आए हो? इस शहर में रहूंगा तो आपके पास आऊंगा ना साहब, और आपके साथ काम जो करना है। मतलब की बात करो। वो काम तुम अधूरा छोड़ कर गए थे, तुम्हें अच्छे तरीके से याद है। कोई बात नहीं साहब, अभी आ गया हूं ना, आप हुक्म करो। और हाँ, अभी पहले जैसा काम नहीं होगा। मुझे अब तुमसे कोई काम नहीं है। मैं तो उस पर भी पछता रहा हूँ जो तुम पहले कर कर गए हो। कोई बात नहीं है साहब, इंसान को जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पे जरूरत पड़ सकते है, और आपको मेरे जरूरतों का ख्याल तो रखना होगा ना। तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा? क्या मतलब? साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम उस काम के पैसे लेकर जा चुके हो जो तुमने ढंग से किया भी नहीं था। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। आज के बाद मुझसे पैसों की बात ना कर। पैसे तो मुझे कहीं से भी मिल सकते हैं साहब, मसला आपके लिए हो सकता है साहब। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? एक बात याद रखना, मैं ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हूं। कोई बात नहीं है साहब, इंसान जरूरत में कुछ भी कर सकते हैं। लगता है मुझे नदीम या जफर से बात करना होगा। अच्छा, तो जाओ नदीम के पास। क्या कहोगे नदीम को जाकर कि उस पर गोली तुमने चलाई थी? वो ये सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें पैसे देगा क्या? वो सीधा तुम्हें जेल भेजेगा, जेल, जहां तुम सारी जिंदगी उसमें सड़ते रहोगे। तो कोई हल निकालो ना साहब, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। हल मैंने निकाल लिया है। तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी।
हेलो। आप ऑफिस नहीं आए? लगता है माहीन आ गई है। हाँ, मैं माहिन को घर ले आया। चलिए, अच्छा किया बहुत। इस बहाने आपके दिल को सुकून तो मिल गया। तुम कहाँ पर हो? ऑफिस में? ऑब्वियसली, अब कंपनी भी तो चलानी है ना मुझे, और वैसे भी घर पे रुकने का कोई बहाना ही नहीं था। जब मेरी आंख खुली तो आप तो जा चुके थे। हाँ, वो एक्चुअली मैं माहिन की तरफ चला गया था। आंटी से मिलवाया आपने माहीन को? वो ऑलरेडी मिल चुकी हैं और अब मेरे ख्याल से मजीद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लगता है बहुत तफसीली मुलाकात रही है दोनों की। है, छोड़ो इन बातों को। आप ऑब्वियसली ये पूछना चाह रहे होंगे कि मैंने कॉल क्यों की है। आपकी खैरियत पूछने के लिए। फिर आप ऑफिस भी नहीं आए तो एक्चुअली आई वाज मिसिंग यू। अच्छा, चलिए, आप अपनी बेगम को टाइम दीजिए और मैं ऑफिस को टाइम देती हूँ। ओके, टेक केयर। बाय। ऑफिस को तो ऐसा टाइम दूंगी ना कि तुम ऑफिस आने के काबिल ही नहीं रहोगे मिस्टर नदीम। दिल एक खिलौना था। ये लीजिए चेक, डिपॉजिट करवा दीजिए। मैडम, एक और चेक इतनी बड़ी अमाउंट का? पता है ना आपको कि नदीम से मेरा रिश्ता क्या है। चेहरों की हकीकत ज्यादा देर तक छुपाई नहीं जा सकती, सामने आ जाती है। मैंने कहा था ना कि ये चिड़िया ऐसे जाल में फंसेगी कितनी आसानी से निकल नहीं सकेगी। मुझे तो तुम्हें अजियत से गुजारना है। मौत आ गई ना तो फिर तो तुम सस्ते में छूट जाओगे। तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना है मुझे। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।